नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी आज 4 बड़ी खबरें। पहली ये कि यूपी निकाय चुनाव की जीत और हार का गुजरात विधानसभा चुनाव पर असर पड़ने जा रहा है क्या। दूसरी खबर ये कि क्या यूपी निकाय चुनाव में बड़ी हार से कांग्रेस गुजरात में बैकफुट पर आ गई है। तीसरी खबर यह कि गुजरात के 12 लाख युवा वोटर जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं इस बार इस चुनाव में, आखिर उनके मन की बात क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। और इसके अलावा विश्लेषण करूंगा इस बात का कि गुजरात की जो आदिवासी सीटें हैं उससे सूबे के नतीजों में कितना असर पड़ने वाला है और उनकी कितनी अहम भूमिका जो है वो रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं किस्सा कुर्सी का। गुजरात का किला बचाने में जुटी बीजेपी को आज उत्तर प्रदेश से बड़ी खुशखबरी मिली। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अमेठी में भी कांग्रेस अपनी साख नहीं बचा सकी। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि जो कांग्रेस अमेठी नहीं बचा सकती वो गुजरात में जीत का परचम कैसे लहराएगी। यूपी में कमल की बहार। निकाय चुनाव में खूब खिली योगी सरकार। बम पटाखे ये खुशी की लहर। यूपी के निकाय चुनाव में योगी सरकार ने पहली अग्नि परीक्षा अव्वल दर्जे से पास की। उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भरोसे को कायम रखने की पहली और बड़ी जिम्मेदारी थी। सीएम योगी ने निराश नहीं किया। उन्होंने निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर मोदी सरकार को बड़ा गिफ्ट रिटर्न किया। खुद मोदी ने योगी की तारीफ की। विकास की इस देश में फिर एक बार जीत हुई। उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में भव्य जीत के लिए प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं। ये जीत हमें जन कल्याण की दिशा में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। सीएम योगी ने भी जीत का सारा श्रेय मोदी सरकार की नीतियों को दे दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की विजन और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी की रणनीतिक जो कुशलता है उसका परिणाम इस ऐतिहासिक विजय के रूप में नगर निकाय चुनाव के सामने आया है। जरा ये समझिए कि यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी जीत। नगर निगम में मेयर की कुल 16 सीटों में बीजेपी ने 14 सीटें जीती। 198 नगर पालिकाओं में करीब आधे से ज्यादा और 7000 वार्ड में करीब 4000 वार्ड बीजेपी की झोली में रहे। जीत के आंकड़ों में बीएसपी दूसरे, एसपी तीसरे और कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से सांसद हैं, लेकिन अमेठी में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा। अमेठी में नगर पालिका की 2 सीटें हैं, पहली गौरीगंज, दूसरी जायस। 2 नगर पंचायत हैं, अमेठी और मुसाफिर खाना। गौरीगंज में समाजवादी पार्टी जीती, जबकि जायस सीट पर बीजेपी जीत गई। अमेठी नगर पंचायत बीजेपी जीती, जबकि मुसाफिर खाना नगर पंचायत से निर्दलीय कैंडिडेट पुरुषोत्तम दास जीते। नगर पंचायत में कांग्रेस ने अपने सिंबल पर कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए। प्रदेश नगर निकाय के चुनाव सबकी आंखों को खोलने वाला है। खासतौर पर जो लोग गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नगर निकाय में उनका खाता नहीं खुल पाया और अमेठी में भी उनका बिल्कुल सफाया हो गया है, तो सुपड़ा साफ हो गया है। अमेठी में कांग्रेस की बड़ी हार ने बीजेपी को जीत के साथ साथ कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा हथियार भी दे दिया। राहुल गांधी गुजरात मॉडल पर सवाल उठा रहे थे, लिहाजा बीजेपी ने लखनऊ से लेकर अहमदाबाद तक नतीजों की बिना पर राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी
बीजेपी अमेठी को लेकर जो तंज कांग्रेस पर कस रही है वो अपनी जगह, लेकिन यूपी निकाय चुनाव के नतीजे केंद्र सरकार की उन नीतियों पर मुहर जरूर लगाते हैं जिन्हें लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरता रहा। मसलन नोटबंदी के मुद्दे पर यूपी की जनता ने मुहर लगाई, जीएसटी को यूपी की जनता ने कबूल किया। यूपी को अब भी मोदी और योगी पसंद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर नोटबंदी और जीएसटी पर विपक्ष के आरोप यूपी में नहीं चले तो क्या गुजरात में चलेंगे? गुजरात में बिल्कुल देखेगा, क्योंकि गुजरात की प्रजा व्यापारी प्रजा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने विरोध नहीं किया है, किसी ने विरोध नहीं किया है। नोटबंदी का सबसे ज्यादा विरोध या जीएसटी का सबसे ज्यादा विरोध कहां से आया? सूरत से आया। सूरत व्यापारी शहर है। बंबई से आया, बंबई व्यापारी शहर है। तो जहां जहां व्यापारी प्रजा है वो विरोध करेगी। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हार से कांग्रेस की टेंशन बढ़ेगी तो जीत से बीजेपी और आक्रामक होकर गुजरात में कांग्रेस को घेरेगी। आरोप लगाओ। मसलन आने वाले दिनों में गुजरात में मोदी के साथ साथ योगी का असर पूरा दिखाई पड़ेगा। लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी के साथ अहमदाबाद से अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज।